स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाय RS सर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय का गणित का चैप्टर नंबर 4 गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण, फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके बारे में हम लोग आज इस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड किसे कहते हैं, फिर गुणज किसे कहते हैं। तो गुणनखंड गुणनखंड का एक दूसरा नाम है अपवर्तक। क्या नाम है बच्चों? अपवर्तक। अब गुणनखंड किसे कहते हैं ये ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। मान लीजिए मैंने यहाँ कोई संख्या लिखा, ठीक है, कितना है 6, 6 के गुणनखंड बताइए, ऐसा बोल दिया, ठीक है ना भाई। तो 6 के गुणनखंड यानी कि कोई संख्या, ठीक है ना भाई, कोई संख्या किसी संख्या से या जितनी संख्या से भाग जा सकता है पूरी तरीके से, कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूरी तरीके से भाग चला जाता है तो वो संख्या इस संख्या का क्या कहलाता है? गुणज का गुणनखंड कहलाता है। ध्यान से सुन लीजिए फिर से। यदि किसी संख्या को किसी दूसरी संख्याओं से पूरी तरीके से भाग दिया जाता है और ये संख्या भाग चला जाता है, शेषफल नहीं बचता है, तो ये वाली संख्या, ये जितने भी संख्याएं होंगी जिनसे हम इसको डिवाइड करेंगे वो इन सब के क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। तो ध्यान से देखना, 6 के गुणनखंड, 6 किसके किसके टेबल में आता है, आसान शब्दों में समझो तो 6 किसके किसके पहाड़े में आता है उसे लिखेंगे। तो 1 के पहाड़े में तो सब आता है, 1 के पहाड़े में हर कोई आएगा भाई, समझ में आ रहा है? 1 के पहाड़े में सभी का टेबल आता है। उसके बाद बताओ क्या 2 के टेबल में 6 आता है? आता है, तो 2 भी इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। क्या 3 के टेबल में आता है? 3 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। तो 6 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1 2 3 6, एक तो होगा ही होगा, और जो संख्या है उस संख्या से भी तो वो संख्या आएगा ना भाई उसके टेबल में। तो फर्स्ट और लास्ट इसको याद रखना, बीच में जो आएगा तो आएगा पहले 1 से, और जिसके भी टेबल के बारे में पूछेगा, जिस भी संख्या का गुणनखंड बोलेगा वो लास्ट में आएगा। तो यहाँ 6 के गुणनखंड कौन कौन है? 1 2 3 और 6। अगर ये पूछ दिया 6 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो कितनी संख्या है? 1 2 3 और 4। कितनी बताएंगे? 4। क्या गुणनखंड समझ में आ गया? गुणनखंड समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब ये क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पर कोई संख्या लिख रहा हूं 24 और 48, ठीक है, यहाँ पर हमने संख्या लिखा है 24 और 48, या इसको 36 कर लो। चलो, हमको क्या करना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। इन दोनों का कभी भी सिंगल अंक रहेगा तो उनका हम क्या कर सकते हैं? गुणनखंड नहीं निकाल सकते भाई। तो ध्यान से देखना, जब डबल अंक रहेंगे तभी हम उसका गुणनखंड निकाल पाएंगे। वो भी कौन सा गुणनखंड? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में हो। तो चलिए पहले 24 का क्या करते हैं, हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। ये 1 के टेबल में आएगा। क्या ये 2 के टेबल में आता है? क्या 2 से 12 बार में? क्या ये 3 के टेबल में आता है? क्या 8 बार में? क्या ये 4 के टेबल में आएगा? क्या 6 बार में? अब देखो 2 के टेबल में आया 12 बार में, मतलब 12 के टेबल में 2 बार में आएगा। 3 के टेबल में आया 8 बार में, मतलब 8 के टेबल में 3 बार में आएगा। 4 के टेबल में आया 6 बार में, यानी कि 6 के टेबल में भी तो आएगा। क्या 4 बार में आएगा। उसके बाद किसके टेबल में आएगा? 8 का, 8 तिया 24। उसके बाद 12 का, 12 दूनी 24, और खुद अब 24 के पहाड़े में आएगा। तो याद रखिए, अगर 1 है तो 1 से पहाड़े में सब आएगा, और खुद जिस संख्या के बारे में बोला है वो अंतिम में उसका गुणनखंड कहलाएगा। तो 24 के इतने सारे गुणनखंड प्राप्त हुए। क्या इतना समझ में आ गया? ध्यान से देखना, अब 36 का निकालते हैं। 1 के टेबल में तो सब आएगा भाई, ठीक है। चलिए, क्या 2 के टेबल में 36 आएगा? क्या सम संख्या है तो बिल्कुल आएगा। और 2 के टेबल में कितने बार में आएगा? 18 बार में। मतलब अगर ये 2 के पहाड़े में 18 बार में आ रहे तो 18 के टेबल में 2 बार में आएगा, मतलब इसका गुणनखंड 18 भी होने वाला है। समझ में आ रहा है?
चलिए 2 के टेबल में आ गया, क्या 3 के टेबल में आएगा? क्या 3 के टेबल में आएगा? 12 बार में 12 तिया 36 होता है। 3 के टेबल में आया मतलब 12 के टेबल में भी आएगा। क्या ये 4 के पहाड़े में आएगा? क्या 4 निया 36। उसके बाद क्या 6 के पहाड़े में आएगा? क्या 6 छक्के 36। जिसके जिसके टेबल में आ सकता है, मतलब जिस जिस संख्या से भाग जा सकता है उसे क्या करेंगे, यही इसका गुणनखंड कहलाएगा। 6 के बाद किससे जाएगा? 9, 9 चौक 36। उसके बाद क्या हो जाएगा? 12 होगा, 12 तिया 36। उसके बाद किसके टेबल में आ जाएगा? ये 18, 18 दूनी 36 और खुद के टेबल में आएगा 36 एका 36। तो ये तो निकल गया दोनों का गुणनखंड। अब हमें इसमें करना क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। अब उभयनिष्ठ का मतलब ध्यान से देखना, ये दोनों में कौन कौन कॉमन दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? दोनों में कौन कौन कॉमन है आपको बताना है, बताओ दोनों में कौन कौन कॉमन दिख रहा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। क्या दोनों में एक कॉमन है? क्या क्या दोनों में एक कॉमन है? क्या दोनों में 1 है? क्या दोनों में 2 है? क्या दोनों में 3 है? अच्छा, क्या दोनों में 4 है? क्या दोनों में 6 है? क्या दोनों में 12 है? अभी इतने निकाले हैं, ठीक है ना भाई, इससे ज्यादा और नहीं निकाल सकता गुणनखंड। अब देखो यहाँ पर 24 और 36 के कितने सारे उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। और कई बार इनकी संख्या भी पूछ देती है, समझ में आया ना, पूछ देते हैं पेपर में इनकी संख्या बताओ, तो पहले निकालो कौन कौन है। 1 है उभयनिष्ठ, 2, 3, 4, 6 और 12। अगर इसकी संख्या पूछेंगे तो कितनी संख्याएं हैं? 6 है ना भाई, कितनी संख्या है? 6। 1 2 3 4 5 6, संख्या कितनी है? 6। लेकिन अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलेंगे तो 1 है दोनों में, 2 है दोनों में, 3 है दोनों में, 4 है और 6 और 12 है। क्या ये उभयनिष्ठ गुणनखंड समझ में आया? क्या समझ में आ गया? ठीक, अगला देखिए अब गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है? किसी दी हुई संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर उसका टेबल आता है। या तो ये समझो आप लोग सीधी शब्दों में, आसान शब्दों में, गुणज का मतलब होता है दी हुई संख्या का पहाड़ा लिखना, आपको आवश्यकता अनुसार लिखना है। और गुणज का एक अन्य नाम और क्या है? अपवर्त्य। क्या? अपवर्त्य। जैसे मैं यहाँ पर बोल दिया, चलो 5 के गुणज लिखो। किसके गुणज लिखना है? 5 के। ध्यान से देखना भाई, 5 के गुणज लिखो। तो 5 के गुणज मतलब 5 का पहाड़ा लिख दो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे जहां तक आपको बोलेगा वहां तक, पूरा नहीं बोलेगा, समझ में आ रहा है ना? 5 के गुणज, गुणज का मतलब होता है दी हुई संख्या का टेबल यानी कि पहाड़ा लिख दो। अब प्रश्न में बोलेगा कि भाई इसका पहाड़ा तो बहुत तक जा सकता है, तो वहां बोलेगा 5 का गुणज 5 तक लिखो, 6 तक लिखो, फिर उसे जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, इस तरीके से प्रश्न बनेगा। क्या गुणज का मतलब समझ में आया? दी हुई संख्या के क्या करना है? पहाड़ा पढ़ दो। जैसे मैं बोलता 2 के गुणज लिखो, 2 के गुणज मतलब क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे। गुणज का मतलब क्लियर हुआ? गुणज का मतलब होता है कि उस संख्या का क्या कर दो? टेबल को लिख दो, वो कहलाता है आपका गुणज। अब उभयनिष्ठ गुणज देखना, उभयनिष्ठ गुणज क्या कहलाता है? जैसे गुणनखंड में हुआ था वैसे आपका क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ गुणज में भी होगा। तो ध्यान से देखना, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं 4 और 6 का क्या निकालना है? उभयनिष्ठ गुणज निकालना है। तो दोनों का क्या करना है? टेबल लिख लो। 4 का टेबल लिखो, 4, 8, 12, 16, 20, 24। उसके बाद क्या होगा? 28, 32, 36, 40। 10 बार हो गया 4 का टेबल। 6 का करो, 6, 12, 18, 24। उसके बाद 6 पंचे 30, 36, 42,
48, 54, फिर 60। ये देखो हमने दोनों का क्या कर दिया, टेबल लिख दिया, पहाड़ा लिख दिया। अब इसमें बोलेगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो दोनों में कौन है जो कॉमन दिख रहा है? तो दोनों में कौन कौन कॉमन है? क्या दोनों में 12 कॉमन दिख रहा है? क्या दोनों में 12 है? ठीक है ना भाई, ध्यान से देखना। क्या दोनों में 24 है? क्या दिख रहा है? और क्या चीज दिख रहा है दोनों में? अब 36। क्या दोनों में 36 है? तो ये उनके क्या होंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। तो लिखेंगे अगर इनका गुणनखंड बोलता हूं, गुणज होंगे, उभयनिष्ठ गुणज। तो जो दोनों में रहेगा कौन कौन दिख रहा है? 12, फिर उसके बाद 24, उसके बाद 36। जो किसमें है? दोनों के गुणज में रहेगा, वही आपका उभयनिष्ठ गुणज कहलाएगा। उम्मीद है आपको गुणनखंड, गुणज, उभयनिष्ठ गुणन, उभयनिष्ठ गुणज समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए अब कुछ प्रश्न करें। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब कुछ प्रश्न देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड का मतलब होता है कि दी हुई संख्या किसके किसके टेबल में आता है। तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि 8 किसके किसके पहाड़े में आता है। तो मैं आपको बताया हूं कि कोई भी संख्या हो, 1 के पहाड़े में सब संख्या आएंगे और खुद के पहाड़े में तो 1 और 8 दोनों तो संख्याएं होंगी ही होंगी। तो ऑप्शन में आपको देख के पता करना है, आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन में आपको पूरी तरीके से दिया रहेगा कि कैसे करने हैं आपको सवाल को हल। क्लियर है? आपको अलग से ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑप्शन में पूरा आपको दिया रहेगा कि 8 के कौन कौन गुणनखंड है, बस आपको मालूम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मैं आपको चलिए बता रहा हूँ 8 के गुणनखंड होंगे, ऑप्शन में रहेगा, ध्यान से देखना। बस मैं आपको लेकिन करके बता रहा हूँ 8 के गुणनखंड, 8 किसके किसके पहाड़े में आता है, 8 के गुणनखंड बताना है। ठीक है ना भाई? तो 8 के गुणनखंड, क्या 1 के पहाड़े में 8 आता है? बिल्कुल आता है। क्या 2 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। 4 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। और खुद 8 के पहाड़े में आता है। तो 8 के गुणनखंड कौन कौन हो गए? 1, 2, 4, 8। और अगर इनकी संख्या पूछता तो कितनी है इनकी संख्या? 4। 1, 2, 3, 4 संख्या भी पूछ सकते हैं, या तो इनके गुणनखंड क्या होंगे ये पूछ सकते हैं। तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 8 संख्या बोल दिया था मैं। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 2, 8 के सभी गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 8। क्या अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुणनखंड कैसे निकालेंगे कि दी हुई संख्या किसके किसके पहाड़े में आता है। क्लियर है? दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अगला प्रश्न क्या है? 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। 5 गुणज बोला है, गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। 6 का पहाड़ा देखो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? 6, 12, 18, 24, 30 कौन से ऑप्शन में है? डी। ऐसे निकालेंगे, खैर आपको तो ऑप्शन में दिख रहा है। क्या क्या होगा? 6, 12, उसके बाद 18, फिर 24, फिर 30। स्पष्ट बोला है प्रश्न में 6 के 5 गुणज लिखो, मतलब 5 तक पहाड़ा लिखना है। तो 6, 12, 18, 24, 30 कौन से ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर डी, 4 में है। समझ में आ गया क्या? चलिए अगला प्रश्न देखो। अब अगला प्रश्न है, 12 और 16 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं? अब इसे आप निकाले बिना हल नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से देखना। चलिए बताते जाना। 12 के उभयनिष्ठ मतलब 12 के गुणनखंड बताओ और आपका 16 के गुणनखंड बताओ। और प्रश्न में बोला है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो फिर उसके बाद मैच करेंगे ऑप्शन में। चलो बताओ 12 के गुणनखंड बताओ। चलो 12 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में और 6 और खुद 12 के टेबल में। तो ये हो गया। तो एक बात और याद रखना, गुणनखंड की संख्या निश्चित होती है। यहां तक आकर के रुक गया। और क्या 12 और किसी के पहाड़े में आ गया क्या? बताओ मुझे। नहीं आएगा। तो एक चीज याद रखना,
गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, फिक्स होती है, लेकिन गुणज की संख्या फिक्स नहीं होती। आप पहाड़े को आगे भी बढ़ा सकते हैं। समझ में आया क्या? चलो 16 का गुणनखंड निकालो। 1 2 4 इनके टेबल में कहाँ आता है? 16 4 के टेबल में आता है। उसके बाद 8 और उसके बाद क्या इतना हुआ क्या? अब प्रश्न में पूछा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो अब ये जरा मुझे बताओ कि इसमें कौन कौन आपको कॉमन दिख रहा है? क्या 1 दोनों में है? क्या 2 दोनों में है? क्या 4 दोनों में है? तो आपका उभयनिष्ठ कौन हो गया? 1 2 और 4। मैच करो, कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है आपका? तीसरा। कौन से ऑप्शन में है? ऐसा 1 2 4 तीसरा ऑप्शन में है। तो ये आप मुझे बताओ, क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना आ गया? क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना सीख जाओगे आप? चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं, फिर आपको और ज्यादा समझ में आएगा। 8 और 11 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किसके? 8 और 11 का। ध्यान से देखना, 8 और 11 के उभयनिष्ठ गुणनखंड इसी की भांति निकालना है, 8 का और 11 का। तो 8 किसके किसके टेबल में आता है? 1 2 4 8 हो गया। 11 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो सब आता है। और 11 कौन सी संख्या है? 11 अभाज्य संख्या है जो खुद के टेबल में आता है। तो 1 के बाद किसके टेबल में आएगा? 11। अब जरा मुझे ये बताओ, इन दोनों में कॉमन कौन है? 1 है क्या? तो इसका गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा? 1 होगा क्या? क्या समझ में आ गया क्या? इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1। उम्मीद है अब आप लोगों को उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए आ जाएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने आ गया मतलब आप गुणनखंड निकालना सीख गए। अब कुछ दूसरे प्रकार का प्रश्न देखते हैं। चलिए, 7 की घात 5 गुणा 9 की घात 7 गुणा 11 की घात 9 के अभाज्य गुणनखंडों कुल कितने गुणनखंड होंगे बोल रहे हैं? किसके किसके? 7 की घात 5 गुणा 9 की घात 7 गुणा 11 की घात 9। इसका मुझे बताना है अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, उनकी संख्या बताना है। और अभाज्य का मतलब समझते हो, वो संख्या जो खुद के टेबल के अलावा किसी और के संख्या में नहीं आता, वो कहलाता है क्या? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, क्या 7 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है, 7 खुद के टेबल में आता है। क्या 11 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल, ये भी आपकी अभाज्य संख्या खुद के टेबल में आता है। लेकिन क्या 9 अभाज्य संख्या है? क्या 9 अभाज्य संख्या है? नहीं, 9 भाज्य संख्या है। वो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमको इस 9 को किस में चेंज करना पड़ेगा? अभाज्य संख्या में। तो ध्यान से देखो, मैं इसमें किस में तोड़ सकता हूँ। इसको रहने दो, 7 की घात 5 को। क्या मैं 9 को 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ? क्या पहले बताओ, क्या 9 को मैं 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ? 3 तिया कितना होता है? 9 और घात है 7, तो दोनों में होगा 7 और ये 11 की घात 9। ये देखो, हम 9 क्या था भाज्य संख्या, उसको हमने बदल दिया अभाज्य संख्या में, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट बोला है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अब इनकी घात को जोड़ना है। किनकी जोड़ना है? किनको जोड़ना है? घात को। तो 5 7 7 और 9 किसे जोड़ना है? घात को जोड़ना है। इनको ने याद रखना, घात को जोड़ना है। और अगर भाज्य संख्या रहेगा तो उसे पहले अभाज्य संख्या में बदलना पड़ेगा, तब जाकर आप फिर उनका अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसे जोड़ लीजिए। अब 7 7 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19। 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 28। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। क्या इतना समझ में आ गया? क्या क्लियर है? चलिए इसी की भांति एक और प्रश्न देख लेते हैं, फिर आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, कैसे बनेगा? ठीक है, इससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आपका, 4/11 गुणा 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 3। चलिए ध्यान से देखना भाई, इसी की भांति बनेगा और आप लोग बताने की कोशिश करना। 4 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 और गुणे में है 11 की घात 3। चलिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, ठीक है ना। इसमें भी पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी,
और आपका ऑप्शन दिया हुआ है 8, 30, 111, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि यहाँ पर कोई भाज्य संख्या है तो नहीं, और है तो पहले उसे अभाज्य संख्या में बदलना पड़ेगा। तो ये 4 क्या है आपका भाज्य संख्या, 7 क्या है आपका अभाज्य संख्या, 11 क्या है आपका अभाज्य संख्या। ये दोनों तो आपकी अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या 4 आपका भाज्य संख्या है क्या? नहीं, तो सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसे क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो 4 को मैं किसमें तोड़ सकता हूँ कि अभाज्य संख्या बन जाए? 2 into 2 कर दूं, 2 गुणा 2 होगा, और देखो अभाज्य संख्या बन गया जो खुद के पाड़े में आता है। अब इसके घात को भी लिख दो, घात में कितना है 11, तो इसमें भी 11, गुणा 7 की घात 5, गुणा 11 की घात 3। अब घातों को आपस में जोड़ लो, 11 + 11 + 5 + 3, 11 और 11 कितना होगा 22, 22 और 5 27, 27 और 3 क्या होगा 30 होगा क्या? तो इसका आंसर कौन होगा 30, ऑप्शन नंबर 2, 30 इज द थर्ड इज द राइट आंसर। क्या समझ में आ रहा है? आप समझ में आ जी? चलिए अगला प्रश्न है 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, इनकी संख्या गिन के बताना है। बोला कितने हैं मतलब, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 240 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये किसके किसके टेबल में आता है ये बोल रहे, तो अभाज्य गुणनखंड बोलेगा, याद रखना। अगर गुणनखंड बस बोलेगा तो इतनी बड़ी संख्या कभी नहीं देगा, वो 24 देगा, 10 देगा, 8 देगा, ये होंगे किसके किसके टेबल में आएगा। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड बोलता है, बिल्कुल याद रखना उसको आपको लसा लेके बनाना पड़ेगा। क्या लेके बनाना पड़ेगा? एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले किससे डिवाइड होता है आपको मालूम है? ये निकालते कैसे हैं? अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करके। तो अभाज्य संख्या क्या क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 से इसको सबसे पहले डिवाइड किया जाता है। और 2 से ही डिवाइड क्यों किया जाता है? अगर यहाँ सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगा, अगर नहीं है तो फिर अगली संख्या ट्राई करना 3 से। अगर 3 से नहीं जा रहा है तो 5 से, 5 से नहीं जा रहा है तो 7 से, लेकिन किसी न किसी संख्या से वो डिवाइड होगा ही होगा। तो चलिए ये 2 से डिवाइड होगा, चलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 शून्य 0। अभी भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे विभाज्यता के नियम में 2 का नियम कि क्या होता है कि लास्ट में कौन कौन सी संख्या होती है, तो वो 2 से डिवाइड होता है। अभी भी 2 से डिवाइड होगा। अब 2 से कितने बार जाएगा 6 बार, 2 छक्के 12 और 2 शून्य 0 होगा। चलिए अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 2 तिया 6 और 2 शून्य 0। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 चला गया, कितना बचा 1, कितना बन जाएगा 10 और 2 पंचे। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा क्या? अब क्या 2 से डिवाइड होगा 15। तो अब किससे जाएगा? अब अगली संख्या ले लो 3, 3 से डिवाइड करो कितने बार में जाएगा 5 बार में, और 5 खुद के पाड़ा में आता है तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5। और तब तक करते हैं जब तक लास्ट में क्या नहीं बच जाता 1 नहीं बच जाता। अब इनके अभाज्य गुणनखंड ये रहे, तो इनको लिखेंगे कैसे 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5। कभी कभी अगर आपको सिर्फ इतना पूछता कि 240 के अभाज्य गुणनखंड बताओ तो ये होंगे 2 into 2, ऐसा ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा 2 गुणा 2। ये कहां से आया? ये जो आप डिवाइड किए हो 1 2 3 4 5 6 अंक, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अगर आप इन सब का फिर से वापस गुणा करते हो तो वापस क्या मिल जाएगा 240 मिल जाएगा। अगर सिर्फ गुणनखंड पूछते तो ऐसे लिखे, और गुणनखंड की संख्या पूछा है तो कितनी संख्या दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 होगा। ऑप्शन नंबर किस में है ये? तीसरा। अब बताइए जरा, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड पूछेंगे तो आपको लसा लेके बनाना पड़ेगा, और सिर्फ गुणनखंड पूछेंगे, प्रश्न को ध्यान से सुनना, अगर प्रश्न में सिर्फ गुणनखंड पूछेंगे तो वो किसके किसके टेबल में आता है इसको लिखना है, और अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे तो आपको लसा लेके बनाना पड़ेगा। और अगर गुणनखंड पूछते हैं तो गुणनखंड को बताना, और अगर उनकी संख्या पूछते हैं तो फिर गिन के बता देना। चलिए अगला प्रश्न देखो, 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो फिर से निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड बोला है तो चलिए 2 के टेबल में आएगा, 2 से कितने बार में जाएगा 2 एकम 2, और कितने बार में जाएगा 2 पंचे 10 हो गया, इतना होगा। देखो अब ट्राई करके देख लो,
अगर मान लीजिए आप इतना लिखते हैं, 2 से होगा 2 एकम 2, और ये 10 को आप लोग डिवाइड कर दिए थे, 2 पंचे 10, तो ठीक है लिख दिए, तो आप इससे उत्तर की जांच भी करके देख लेना, इन दोनों का गुणा करके देखना वापस क्या इतना बनता है कि नहीं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 15 को 2 के साथ गुणा करो, कितना आता है, 15 का दुगना 30, और मुझे लाना कितना था, 210, यानी कि यहाँ पर मैं जो संख्या रखा हूँ वो क्या है, गलत है। तो कभी भी आपको डबल संख्या नहीं लेना है, इस बात को याद रखना। 2 से डिवाइड होगा 2 1 बार में, फिर 2 से ये तो पूरी तरह चला गया, कभी भी 2 अंक डबल एक साथ नहीं उतारते, एक अंक पहले उतारेंगे 1 को, लेकिन 1 तो 2 से छोटा है, तो कितने बार जाएगा, 0 बार। अब आप डबल अंक ले सकते हो, तो 2 से कितने बार में डिवाइड होगा, 5 बार में, 2 पंचे 10। अब इसका गुणा करके देख लो तुम, 105 का 2 के साथ गुणा कितना आएगा, 210 आएगा। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं। आगे संख्या ट्राई करो, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, एक बचा 15 होगा, 3 पंचे 15। अब ये खुद 3 से फिर नहीं जाएगा, तो 5 से ट्राई करो, 5 सत्ते 35, और 7 जाएगा 7 से एक बार में। तो इनके गुणनखंड कौन कौन निकल गए, 2 into 3 into 5 into 7, और इनकी जो संख्या कितनी है, 4। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्या अब समझ में आ गया। अभाज्य गुणनखंड अगर पूछेंगे तो आपको लस लेके बनाना पड़ेगा, वो भी अभाज्य संख्या का, और आपको मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन कौन संख्या होती है, और उन्हीं से आपको डिवाइड करके बनाना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, फिर आज की क्लास यही ओवर करेंगे, फिर आगे कल देखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 6 के पहले 4 गुणजों का योग है, 6 के पहले 4 गुणजों का योग है, ऑप्शन है आपका 66, 56, 72, 60। तो चलिए इसको हल करते हैं। 6 के पहले 4 गुणज, तो 6 का पहाड़ा कहां तक लिखना है, 4 तक, और उसको जोड़ो बोला है। 6 का पहाड़ा बनाओ, 6 12 18 24, बस इतना था। प्रश्न में स्पष्ट बोला 6 के 4 गुणजों का योग, तो 4 गुणज हो गए, यानी कि उसका टेबल, और इनको क्या करना है, जोड़ देना। योग मतलब जोड़ना, जोड़ो, 8 और 2 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 का 0, कैरी कितना हो जाएगा 2, 1 1 2, 2 2 4, 4 2 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कौन सा नंबर में मैच कर रहे हैं, देखो ऑप्शन नंबर 4। क्या ये प्रश्न समझ में आया। प्रश्न जैसा बोल रहा है वैसे ही आपको करना है। इसमें बोला था 6 के गुणज 4 तक, तो 4 तक पहाड़ा लिखो, जोड़ने बोला तो जोड़ दो, लिखने के बाद हमने उसे जोड़ दिया, आंसर कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद है अगला प्रश्न, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, अगला प्रश्न। तो ध्यान से देखिए, इसी प्रश्न से रिलेटेड है वो प्रश्न भी। 6 के 4 गुणज आपके सामने में है, अब 5 गुणज बोला है, तो अगली संख्या क्या हो जाएगा, क्या 30 होगा, क्या होगा 30 होगा, और इनको ऐड करो बोला है, जोड़ो बोला है। तो अभी यहां तक जोड़े थे तो कितना आया था 60, कितना आया था 60 आया था, तो उसमें 30 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, क्या 90 आएगा क्या, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 90। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बताओ जरा, अब तो समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा प्रश्न, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, एक 30 के गुणक है, गुणक बोला है 30 के गुणक। अब आप ऑप्शन देख के समझ जाएंगे, गुणज नहीं बोला है, इस बात को याद रखना। क्या लिखा है, गुणक, गुणज नहीं है, गुणक लिखा है। और ऑप्शन देखकर आप पता लगा सकते हैं, अगर 30 के गुणज बोलते तो 30 का टेबल लिखा होता, 30 60 90 120 ऐसे लिखा होगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, एक है शुरुआत में और लास्ट में क्या है 30, यानी कि गुणक का मतलब क्या है, गुणक का मतलब गुणनखंड ही है। तो आपको ऑप्शन देख के बताना है, कुछ नहीं करना है, आपको निकालना भी नहीं है इस प्रश्न में। तो 30 के गुणक दिखना चाहिए आपको। तो फर्स्ट में क्या होना चाहिए 1, और लास्ट में क्या होना चाहिए 30। तो बताओ इन चारों ऑप्शन में आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा कि फर्स्ट में 1 होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए 30। तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं होगी, इस तरीके से आपको क्या करना है, गुणनखंड और गुणज के प्रश्न आपको सॉल्व करना है। क्लियर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 के गुणक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अब एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है,
37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये प्रश्न आपके लिए HW के लिए छोड़ दिया जा रहा है, होमवर्क के लिए छोड़ दिया जा रहा है। 37,800 के अभाज्य गुणनखंड बता रहे हैं कि इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो कमेंट करके बिल्कुल बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है तो भी बताइए, नहीं आ रहा है तो भी बताइए। बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। ये आपका जो प्रश्न है वो आपका HW के लिए दिया गया है। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, बाकी के इससे रिलेटेड प्रश्न अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।